कार्यक्रम यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने इस कार्यक्रम के द्वारा बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, उनके जीवनों को प्रभु ने आशीषित किया है और हमारा विश्वास है कि आज आप भी आशीषित हो सकेंगे। तो आइए हम उसके वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वो कार्य करे वो सफल होता है। प्रिय, आज हमारे संदेश का जो प्रमुख विषय है एक सफल व्यक्ति, सफलता को प्राप्त करना, सफल होना। किस रीति से हम सफल हो सकते हैं? प्रिय, हमारे समाज में सब लोग वैसे तो देखने में एक से ही है, लेकिन फिर भी हमारे जीवनों में एक दूसरे से फर्क होता है, एक दूसरे से अंतर होता है, एक दूसरे के स्तर में फर्क आ जाता है और उसका कारण और उसकी वजह उसकी सफलता होती है। आप भी सफल हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग बहुत से सफल हो सकते हैं, लेकिन हम उन बातों के विषय में आज आपको बताएंगे जब बहुत से सफल लोग भी कुछ बातों के कारण वो कहते हैं कि भाई ये तो कार्य कोई नहीं कर सकता, इस बात को, इस सफलता को तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं सफल लोगों की बात आज आपको बता रहा हूं। भजन संहिता पहला अध्याय और उसका तीसरा पद पढ़ा, वहां पर ऐसे लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है। वो कौन? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाता है, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलता जीता है, दिल जान प्राण मन और आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी मर्जी को पूरा करता है। बहुत ढेर सारी बातें वहां पर दी है और ऐसे व्यक्ति के लिखा है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में अपने समय पर फल लाता है। और लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। पूरे बीते दिनों में मैं YouTube पर कई वीडियोस देख रहा था, बहुत से मोटिवेशन वीडियोस लोगों ने बनाए, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं कि एक सफल व्यक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन प्रिय वो भी कई बातें हैं जो जमीनी तौर पर वो फेलियर हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन जिन बातों को बताता है वो विश्वास करने के लायक है, अमल करने के लायक है। उन बातों के अनुसार आप जीवन जी सकते हैं ताकि आप सफल बन जाए। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कुछ घटना घटी हो सकता है कि कई बार आप इस डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई खूबियां नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, जो बातें यहां पर दी है कि वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वो मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है। प्रमुख जो आखिरी जो बात है कि जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। सच बताओ आपको, जीवन में खुशी के कारण तो बहुत से होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं और जब सफल हो जाते हैं बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। फिर जिस प्रकार से हमने वो रेसलिंग के अंदर देखा है कि जो फाइटर एक दूसरे को लड़ते मारते पीटते घंटे एक दूसरे को तो चोट पहुंचाते तकलीफ देते हैं, लेकिन एक जो प्लेयर उसमें पिटते बहुत घायल होने के बावजूद, लेकिन जब वो जीत जाता है प्रियो, तब उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसे जीत की खुशी इतनी बड़ी होती है कि वो सारे दर्द और गम भूल जाता है। वही चीज है हमारा आगे बढ़ना और सफल होना, यह प्रभु के अनुग्रह है। इसलिए कि जो कुछ वो करे वो सफल होता है। तो आपने देखा होगा ना, मान लीजिए कोई आपके शहर का कोई बहुत कामयाब व्यक्ति है और से आप वही कार्य करने लगी, जरूरी नहीं कि आप भी उस कार्य में सफल हो जाएं। उस कार्य की कुछ सीक्रेट है, उस कार्य के कुछ भेद है, वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन प्रभु का वचन हमसे इसका सीक्रेट नहीं छिपाएगा। दो बातें चलिए आपको बता देना चाहता हूं। वैसे तो भी आप इस मेहरबानी से भजन संहिता पहले अध्याय को आप पूरे पढ़ लीजिए, वहां बहुत सी बातें दी है एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, और साथ साथ आगे कुछ एक बातें हैं समोपदेशक और उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, भोर को अपना बीज बो
और साज को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि वह सफल होगा या यह सफल होगा या दोनों सफल होंगे। ढेर सारी बातों को मैं एक शब्द में बता दूं, आप परिश्रमी बने। आप जो कार्य करने को आपको दिया है, सुबह भी मौका लगे, शाम को भी मौका लगे, रात को भी मौका लगे, जो कार्य आपको दिया है प्रभु ने करने के लिए उस कार्य में लगे रहिए। ये शब्द बिल्कुल मत कहिए मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा मूड नहीं कर रहा है। क्या भी हमने पढ़ा कि सुबह भी वो, शाम को भी वो, तेरा कार्य करने का है, सफलता देने का कार्य प्रभु का। आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को अपने पास बुलाया? आलसी लोगों को, व्यर्थ के लोगों को, कल्पना करने वाले लोगों को प्रभु ने अपने पास नहीं बुलाया, परंतु प्रभु ने किन लोगों को अपने पास बुलाया? बाइबल में लिखा है, आए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हो सका किसी प्रकार के आप बोझ से तले दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु आपको बुलाता है और आप परिश्रम दे रहे, प्रभु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सफल व्यक्ति बनने के लिए परिश्रमी व्यक्ति भी होना बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते कौन सफल होगा, लेकिन ये बात सच है कि प्रभु हमारे परिश्रम को देखता है। हमारे परिश्रम को दुनिया ने ना देखा हो, लेकिन परिश्रम परमेश्वर हमारे देखता और जानता है। एक बहुत अच्छा पद है गिनती की पुस्तक और उसका 14 अध्याय उसका 41 पद, यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, तो मूसा ने कहा तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते प्रियो, वो व्यक्ति सफल नहीं होता। राह पर तो प्रभु की चल रहे हैं, बात तो वचन की कर रहे हैं, लेकिन जब बात चलने और जीने की आती है तो प्रभु के वचन को, प्रभु की आदेश आज्ञा को एक तरफ रखे हम अपने अनुसार जब चलने जीने लगते हैं, और फिर जब जीवन में सफलता आती है तो हम अनेकों प्रश्नों में उलझ जाते हैं। इस असफलता का कारण क्या रहा है? असफलता का कारण जो भी हमने 2-3 बातें बताई, वे उनके जब विपरीत चलने लगते हैं तब जीवन में असफलता आती है। और प्रियो, बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली जब कड़ी मेहनत के बाद और बहुत सी अन्य योग्यताओं के बाद जब वे सफल नहीं हुए। लेकिन प्रियो, जब सही रीति से यदि आप मसीह जीवन जिएंगे, निश्चय 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 आप सफल होंगे। एक बहुत प्यारा पद है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 3 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, ध्यान दीजिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। धर्मी जन को बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। धर्मी को जन को बताने की जरूरत नहीं कि मैं धर्मी हूं। जब आप धर्मी हैं, वास्तव अंदर से धर्मी हैं, लोग कहेंगे कि ये धर्मी है। यूसुफ के जो स्वामी ने देखा, बाइबल में ऐसे लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसके 30 पद में ऐसे लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वभाव में, यूसुफ के चाल चलन में, यूसुफ के व्यवहार में, यूसुफ की सारी बातों में उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। क्या किया उस यूसुफ के स्वामी ने? लिखा है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। यूसुफ जो काम करता है, यूसुफ की जिंदगी में एक भी फेलियर नहीं था, एक भी फेलियरनेस नहीं थी। उसके भाई उसे नहीं समझ पाए, बहुत से हाकिम राजा उसे नहीं समझ पाए, बाद में समझ पाए ये तो धर्मी जन है, परमेश्वर उसके संग रहता, और सफलता तो उसकी पॉकेट में रहती है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर यूसुफ से ही प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी सफल हो। पता है, जब हमारे दाएं बाएं के लोग सफल होते और हम सफल नहीं होते तो हमें उनसे बड़ी जेलसी होने लगती है। कभी कभी एक अपराध और कर बैठते हैं। एक राजा व्यक्ति लगभग यूसुफ के हाथ में सब कुछ सौंप दिया था, पता है, जिसके लिए लोग लड़ते कि नहीं ये तो अधिकार मेरा है, ये तो मेरा है, लेकिन यूसुफ के स्वामी ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता था सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके संग है। जो ये निर्णय लेता है, जो ये कार्य करता है, जिस कार्य में हाथ डालता है वो सफल होता है। राजा ने कहा मैं क्यों रिस्क उठाऊं, क्यों हानि उठाऊं, इससे अच्छा कि वो काम मैं इसी के द्वारा कराऊं ताकि वो सफल होता चला जाए।
तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तविक सत्यता है। आप ऐसा करके देखिए और कितना आपको अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, आपके दिमाग में अच्छा महसूस होगा। आज तक जिस बात में आप फेल हुए, आज तक जिस बात में आप हार गए, अब आप सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी व्यवस्था पर, प्रभु के वचन पर दिन रात ध्यान करते हैं, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, पापियों के साथ संगति नहीं करते, उनके साथ समझौता नहीं करते, उसकी रीति के मुताबिक चलते जीते हैं, उसे भाता वो जो करते हैं। तो यूसुफ के संग परमेश्वर रहता था और इसे हमें एक बात और सीखने को मिल गई, एक बात और कंफर्म हो गई कि परमेश्वर मेरे संग है। या यूं कहिए, परमेश्वर जिसके संग है वो व्यक्ति सफल है, और सफल वो व्यक्ति है जिसके संग परमेश्वर है। और ये दोनों बातें मैं सोचता हूं हर एक व्यक्ति के लिए ये लाभ की, आनंद की, शांति की और उन्नति की बात है। व्यवस्था विवरण और उसका 29 अध्याय, उसका 9 पद, यहां पर कुछ इसी रीति से लिखा है, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो। प्रिय, बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी मैंने किसी एक वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति ने बाइबल की 500 आयतें रट ली हैं। अच्छी बात है, गुड प्रैक्टिस। और एकों को देखा, एक ने 1000 आयतों को, बाइबल की आयतों को रट लिया है, और ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये बात और भी अच्छी तब हो, उसकी आधी बातें भी उसके जीवन में अगर व्यवहारिक रूप में आ जाएं तब। क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा मैंने सुना है कि शैतान को, दुष्ट को उत्पत्ति की पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य की आखिरी आयत तक उसे पता है, लेकिन उसका उसके जीवन में अमल नहीं है। प्लीज अपनी बाइबल में आज जरूर पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 29 अध्याय, उसका 9 पद। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ तुम करो सफल हो, ताकि जो कुछ तुम करो सफल हो। बहुत बड़ी और मजबूत आपको बता देना चाहता हूं, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि देखो ये इस काम में तो सफल नहीं हो सकते, इस काम में आप सफल हो जाएंगे। मैटर काम नहीं है कि काम कितना बड़ा है और कितना छोटा है, कितना टिपिकल है, कितना असंभव है। काम मैटर नहीं करता। मैटर आपका प्रभु के साथ संबंध कैसा ये करता है, आप कितने परिश्रमी हैं ये बात मैटर करती है, और जो बातें बताई वो चीजें मैटर करती हैं। तो उसके बाद लिखा है जो कुछ वो करे सफल होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों करना हो, सच बताइए, क्या आप कामयाब होना नहीं चाहते? कुछ लोग एक निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र में कामयाब है, सारी बातों में कामयाब नहीं। लेकिन फिर मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, आपके प्रोफेशन से संबंधित में केवल कामयाबी की बात नहीं कर रहा और उसको नकार भी नहीं रहा मैं, यहां पर सब प्रकार की कामयाबी। तो जो मेरी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मेरी वाचा का पालन करते हैं, ताकि जो कुछ वो करे सफल होगा। हो सकता है कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते और परंपरा के रूप में उसके बाद भूल जाते हैं। पालन करेंगे क्या लाभ होगा? अरे बता तो दिया आपको, आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सफल, प्रिय, बात सांसारिक है। इस समाज के अंदर असफल व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, और उस व्यक्ति को बड़ी टीस होती, बड़ी तकलीफ होती है जब उसको उसकी वैल्यू नहीं दी जाती। अगर आप चाहते कि आप सफल हो तो वही चीज और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और सही समय पर फल लाता है, और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। संसार में है कुछ लोग सफल है, लेकिन वो अपनी फील्ड के, अपने क्षेत्र के, अपने काम के ही एक्सपर्ट है बहुत सी चीजों में। तो लेकिन प्रभु के लोग हर काम में सफल होते हैं। किसी सफल व्यक्ति को देखकर कुड़ने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप भी सफल हों और आपकी सफलता दूसरों के लिए भी आशीष का, उन्नति का, आपके लिए आनंद का, आपके लिए लाभ का और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए।
जो बड़े बड़े जो राजा लोग थे, बड़े बड़े हाकिम लोग थे, वो अपने पास ऐसे लोगों को रखा करते थे जो अपने कार्य में सफल होते थे और उनका उनको हक मिला करता था। पुराने नियम में भी ऐसा हम पाते हैं, जो दानियल था, जो दानियल का जो राजा था, जब तक उसे पता नहीं चला कि परमेश्वर इसके संग रहता है, जब उसे पता चला कि परमेश्वर इसके संग रहता है, जिन सपनों का मतलब कोई नहीं बता सकता, और बहुत सी बड़ी जो राज्य से संबंधित बातें होती थी, जहां राजा और राजा के बड़े बड़े मंत्री उलझनों में पड़ जाते थे, और दानियल उन सारी बड़ी बड़ी कठिन बातों को बड़ी सरलता से हल कर देता था। न्यायों की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसके 5 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, उन्होंने उसे कहा, परमेश्वर से सलाह ले, हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। तो समय के जो राजा लोग थे, परमेश्वर के लोगों से कहते हैं कि तू पिता परमेश्वर से, यहोवा पिता से पूछ कि जो हम ये यात्रा करने जा रहे हैं, क्या यह सफल होगी कि नहीं। एक राजा होकर यह जानना चाहता है कि जो कार्य करने में जा रहा हूं वो सफल होगा कि नहीं। और किससे पता कर? परमेश्वर से पता कर। परमेश्वर जिनसे बातें करता था, जो परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर को बताता था कि यह कार्य सफल होगा कि नहीं। तो प्रिय, कोई भी कार्य करने से पहले असफल तो होंगे, लेकिन कई बात परमेश्वर बताता है, उसका ये समय है, उसका ये तरीका है, इसको ऐसे करना है और वैसे करना है, जो भी है वो परमेश्वर का कार्य है। लेकिन उसमें आप अपना विचार बिल्कुल ना मिलाएं, जैसे जहां जिस रीति से। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, परमेश्वर आपको बहुत बड़े खतरे से बचने के लिए परमेश्वर कहता है ये कार्य अभी नहीं करना। कुल मिलाकर परमेश्वर हमें असफलता में देखना नहीं चाहता, परंतु हमें चाहता है कि हम सफल हों। कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु के समीप आइए। यदि आपकी इतनी अप्रोच प्रभु के साथ नहीं है, तो जैसा भी हमने न्यायों की पुस्तक में से पढ़ा, जो परमेश्वर के जो लोग थे उनसे कहा तुम परमेश्वर से पता करो कि जब ये यात्रा जो करने जा रहे हैं क्या ये सफल होगी कि नहीं। पता है प्रियो, उस समय जमाने में जब लंबी लंबी लोग यात्रा करते थे, कई राज्यों की सीमाएं पार करते थे, कई समस्याएं होती थी, कई जोखिम होते थे, और बहुत से लोग, बहुत कम लोग होते थे जो अपनी यात्रा को और अपने मकसद तक पहुंच पाते थे। बहुत से लोग मार्ग में ही उनकी यात्राओं के बीच में कोई ना कोई समस्या आ जाती थी, बहुत से लोगों के जीवन का अंत हो जाता था। इसलिए वो हाकिम कहता है कि पता करो कि ये हमारी यात्रा सफल होगी कि नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु की मर्जी को जानी, प्रभु की इच्छा को जानी। प्रभु चाहता कि आपके कार्य सफल हों। और भजन संहिता उसका 118 और उसका 25 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, हे यहोवा विनती सुन। थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड, हमें प्रार्थना करनी चाहिए इन बातों के लिए, जैसा भी हमने बताया अभी आपको। हे यहोवा हमारी प्रार्थना सुन, उद्धार कर दे। हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। पता ये बात क्यों कही गई है? कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने ज्ञान पर, अपनी योग्यता पर यह भरोसा रखते हैं कि हम जो करेंगे सफल होंगे। तो ध्यान रखना, हर अच्छी सफलता प्रभु की ओर से होती है, और हर अच्छी सफलता का श्रेय, धन्यवाद, महिमा, आदर प्रभु को देना। दुनिया के सामने ऐसे नहीं बोलना, अरे मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं जो कार्य करता हूं सफल होता हूं। परंतु जब आप सफल हो जाएं तो दुनिया को यह बताना, इस सफलता की वजह मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से इस कार्य को मैं करने पाया, और प्रभु यीशु मसीह की मदद के द्वारा ही यह सफल कार्य होने पाया। ऐसा करके आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे, और अगले फिर आप किसी सफलता के कार्य को पूरा करने पाएंगे। ध्यान रहे ये बात, क्योंकि कई बार लोग सफल होने के बाद, हम आसपास के लोगों को परमेश्वर को भूल जाते हैं कई बार सफल होने के बाद। तो ध्यान रहे, ये वाली गलती, ये वाली चूक, ये वाला पाप हो ना जाए। कभी आपको मौका लगे तो बाइबल में से पहला राजा और दूसरे राजा की पुस्तक को पढ़ लीजिए आप। वह बहुत से राजाओं ने राज्य किया। जब तक राजा वो नहीं बनते थे
तब परमेश्वर से वो गिड़गिड़ाते कि हमें राज्य करने का मौका दिया जाए, और परमेश्वर राज्य करने का मौका देता था। और प्रत्येक राजाओं के विषय में वहां पर लिखा है, पहला राजा और दूसरे राजा के सारे अध्याय में आप पढ़िए, ज्यादातर राजा जब राजा बन जाते थे उसके बाद ऐसे लिखा है, फिर उन्होंने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। फिर उन्होंने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और वही उनके राज्य के पतन और अंत का, नाश का और मृत्यु का भयानक संकट का कारण बन जाता था। राजा बनने के बाद तो सोचते थे तुम ठीक है, राजा तो आप हैं। अरे राजा प्रजा के लिए राजा है, लेकिन राजाओं के राजा के सामने आप राजा नहीं हैं। दुनिया में कितने राजा आए और चले गए, लेकिन वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं की नियुक्ति करता है। तो बहुत से राजा लोग होते थे, भूल जाते थे, लेकिन मैं एक अच्छे राजा के विषय में आपको बताना चाहता हूं। दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय और उसका 6 और 7 पद, हिजकिय्याह के विषय में। बहुत अच्छा राजा, वो राजा बनने के बाद भी भूला नहीं, और उसने वो नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, परंतु उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हमेशा उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है। इस कारण से उसका राज्य स्थिर रहा, उसका राज्य मजबूत रहा, उस राज्य में शांति थी। मैं इस बात को थोड़ा सा सीमित कर दूं, बात बहुत बड़ी है, कि यही चीज यदि अपने पारिवारिक जीवन में भी ले आए, यदि यही बात अपने सेवकाई के जीवन में ले आए, यदि यही बात अपने सामाजिक जीवन में ले आए, कि हम वो करें जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है। दूसरा राजा उसका 18 की 6 आयत पढ़ता हूं, यहां पर इसी रीति से लिखा है, वो यहोवा से लिपटा रहा। प्रेम की, स्नेह की कई तरीके हैं, शब्दों से, आंखों से, भावनाओं से और बहुत सी बातों से। यहां पर लिखा है कि हिजकिय्याह अपने यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता था, है ना। आपने देखा होगा जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से गले मिल रहे होते, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से लिपटे होते हैं, तो ये हमें समझने में देर नहीं लगती कि इसका मतलब क्या है। ये बात समझ में आ जाती है कि अद्भुत प्रेम है, असीम प्रेम है। मैं प्रेम के बारे में नहीं बता रहा, हमारा विषय सफलता, लेकिन ये बातें सारी उसी से संबंध रखती हैं। तो हाँ, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, वह यहोवा से लिपटा रहा, नंबर 1। नंबर 2, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। राजा बनने के बाद ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया और थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना, लिखा है और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। नंबर 3, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उनका पालन करता था। केवल जानकारियां ही संचय नहीं करता रहता था, उनका स्ट्रिक्टली पालन भी करता था, और इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था उसका कार्य सफल होता था, उसका कार्य सफल होता था। कहने का मतलब यही है, यदि आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो, तो जो 2-3 बातें यहां पर दी है कि यहोवा से लिपटे रहे, जो बातों से सिखाई उनका पालन करें, और निरंतर उसके पीछे चलते रहे। अमीरी में, गरीबी में, सताव में, विरोध में, निंदा में, अभाव में, संकट में, कैसी भी परिस्थिति क्यों करना हो, निरंतर उसके पीछे चलते रहे। इसलिए हिजकिय्याह जो जो काम करता था वो सफल होता था। आज के संदेश की आखिरी बात, यहोशू के विषय में। यहोशू भी एक सफल व्यक्ति हुआ, और उसकी सफलता का भी यही वजह थी। यहोशू के विषय में लिखा है, पहला अध्याय और उसके 7 पद में, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे न दाहिने मुड़ना और न बाएं जाना। तब जहां जहां तू जाएगा, ध्यान दीजिए, तब जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। वहां बहुत से लोग गए लेकिन सफल नहीं हुए। अरे वो इस काबिल नहीं थे, वो लायक नहीं थे, जगह मैटर नहीं करती। कई जगह बदनाम ऐसी जगह हमने सुना है, यहां कोई नहीं बचा आज तक, इस काम में अब तक कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। इंसान की बनाई हुई सीमाएं टूट जाएंगी, इंसान के बनाए हुए बंधन खत्म हो जाएंगे,
आपको फेलियरनेस देखने को नहीं मिलेगी। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार में फेलियर लोगों की कोई कदर नहीं है, जो सफल लोग हैं उन्हीं की कदर है। तो इसलिए हियाव बांध कर डर हो जा। और आखिरी एक बात बताना चाहूं, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। प्रियो, यह प्रभु का वचन है, इसको दिल दिमाग में रख लीजिए। आप मास्टर है, मास्टर। यहोशू 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने में चौकसी करना। प्रियो, बहुत से लोग बाइबल पढ़ के केवल ज्ञान संचय करते रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते। जब पढ़ते उस समय धर्मी हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर आम आदमी उस व्यक्ति कोई फर्क नहीं होता, इसलिए वो फेलियर है। तो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात उस पर ध्यान करना, और जो उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करना। ध्यान से सुनिए, आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, सब का मतलब सब काम, तेरे सब काम सफल होंगे। शुरू से एक बात के लिए आपसे चीख रहा हूं, उस बात की आगे पूर्ति हो जाती। वहीं पर यहोशू 1:8 के आखिर में लिखा है, तू सब काम में सफल होगा, और आखिर में लिखा है, और तू प्रभावशाली होगा। अरे सफल लोग तो प्रभावशाली होते ही हैं, और प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए सफल व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं सोचता समाज में कोई भी व्यक्ति होगा जो सफल होना ना चाहता हो, मैं नहीं सोचता कोई व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति बनना ना चाहता हो, लेकिन ऐसा केवल सोचने से नहीं हो जाता। प्रभु ने जो हमें सिद्ध तरीके जो बताए हैं उनका आप अमल करिए। पूरे पता है, कुछ लोग 40 के बाद सफल हुए, कुछ लोग 50 साल के बाद सफल हुए, कुछ लोग 55 60 साल के बाद सफल हुए। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे इतिहास और हमारे समाज और दुनिया के अंदर, लेकिन निश्चय ही वो सफल तब हुए जो बातें प्रभु के वचन के द्वारा हमने आज देखी, उनका यदि पालन किया है तो वो सफल हो गए। सफल होने का कोई समय नहीं, सफल होने की कोई सीमा नहीं, सफल होने की कोई उम्र नहीं, बस हाँ एक संकल्प करने और निर्णय लेने की आवश्यकता जरूर है। प्रभु चाहता है, मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बने और सफल व्यक्ति बने। दानियल की तरह, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, हिजकिय्याह की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं। प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहता है। संसार को, सिद्धांत को निकाल दीजिए। लोग कहते कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह जिससे सिद्ध बनाता है वो सिद्ध बन जाता है। और प्रभु चाहता है अब आपकी बारी, प्रभु आपको सिद्ध बनाए, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा, क्योंकि प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद, आपकी शिक्षाओं के लिए आपका धन्यवाद, आपके आदेश आज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद 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 करते। पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे प्रभु, जबकि इन्होंने बहुत सी असफलता निराशा अपने जीवन में देखी है, प्रभु मेरी विनती प्रार्थना के लिए कि आप इन्हें सफल बनाएं, आप इन्हें सफल व्यक्ति बनाएं, इनका परिवार सफल हो, इनका कारोबार सफल हो, इनका जीवन सफल हो, इनकी सेवाएं सफल हो, और आज के वचन के मुताबिक जो जो ये कार्य करे वो सफल होने पाए। प्रभु, और सफल व्यक्ति बनने के लिए जो बातें आपने बताई हैं उन सबको आज ही से पालन करना शुरू कर दें। प्रभु, आज ही इनकी जिंदगी से, आज इनके घर आने से सारी सफलता की बातें चली जाए और सफलताएं और अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने पाए। प्रिय पिता परमेश्वर, अवश्य आप बढ़े हम घटे। सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद आपको देते हुए पिता, विनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम होके मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज आपने आज के वचन के द्वारा निश्चय आशीष प्राप्त की होगी। और यदि आप चाहते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकाई और बहुत ऐसे आशीष दे।
हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।